यूपी में राउंड 1 की काउंसलिंग चल रही है और इस दौरान बहुत सारे कैंडिडेट एंड पेरेंट्स से मेरी बात होती है। एक सवाल बहुत कॉमन है जो लगातार पूछा जाता है, यूपी में कितने न्यू मेडिकल कॉलेज ऐड होने वाले हैं। तो ये वीडियो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ। 27 मेडिकल कॉलेज हैं जो आगे ऐड होते हुए दिखेंगे आपको यूपी के अंदर। अब ये कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें कितने गवर्नमेंट है, कितने प्राइवेट हैं और ये कब तक आपके ओपन होने वाले हैं, टोटल इनमें कितनी सीट्स यहाँ पर रहने वाली हैं, सब कुछ आपको डिटेल में कॉलेज वाइज बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड तक इसे देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं काउंसलिंग और नीट एग्जाम से रिलेटेड। चलिए तो 1 बाय 1 आपसे यहाँ पर बात कर लेता हूँ। वीडियो में आगे बढ़े, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर ये जो 27 मेडिकल कॉलेज हैं, इनमें से कुछ कॉलेज 2026 में आते हुए आपको दिखेंगे, कुछ नेक्स्ट ईयर 27 में और कुछ उससे आगे 2028 तक भी आते हुए आपको दिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर 27 मेडिकल कॉलेज में किस कोर्स के कितने मेडिकल कॉलेज होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ 27 मेडिकल कॉलेज में अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं का ही है। टोटल 17 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो आगे ऐड होने वाले हैं एमबीबीएस के अंदर। ठीक है, इसके बाद बीडीएस का एक नया मेडिकल कॉलेज आ चुका है। बीएएमएस का यहाँ पर 7 मेडिकल कॉलेज ऐड होने वाले हैं। बीएचएमएस में भी 6 देखने को मिलेंगे और बीयूएमएस में भी आपको टोटल 6 मेडिकल कॉलेज यहाँ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले एमबीबीएस के बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूँ कि एमबीबीएस में 17 में कितने गवर्नमेंट और कितने प्राइवेट रहने वाले हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, जिनमें आपका जीएमसी वाराणसी है, जीएमसी बलिया है और जीएमसी बलरामपुर है। सबसे पहले आपसे बात कर लेता हूं जीएमसी वाराणसी के बारे में कि भाई वाराणसी को लेकर क्या अपडेट है। तो देखिए, वाराणसी में जो कॉलेज आपका बन रहा है, ये कॉलेज बनाया जा रहा है बनारस के पांडेपुर के अंदर। ठीक है, पांडेपुर में एक आपका हॉस्पिटल है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, तो इसी हॉस्पिटल से अटैच कर आपका जो मेडिकल कॉलेज है वो बनाया जा रहा है। पहले इसमें 100 सीटें एमबीबीएस की रहने वाली थी, लेकिन बाद में चर्चा हुई कि भाई इसमें जो है सीटें ज़्यादा जो है की जाएं, तो टोटल अब यहाँ पर एमबीबीएस की 150 सीटें यहाँ पर रहने वाली हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 650 बेड का जो हॉस्पिटल है वो बनाया जा रहा है, मतलब उसको अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ जो मेडिकल कॉलेज की चर्चा है वो 2024 से ही चल रही है। 2024 में ही इसका अनाउंसमेंट हो गया था और काम भी स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही अच्छा बजट इसको दिया गया है, बहुत तेजी से काम हुआ है। हॉस्टल की बिल्डिंग जो है वो बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। छोटे मोटे काम यहाँ पर बचे हुए हैं। दूसरा जो कॉलेज है वो है आपका बलरामपुर। ठीक है, तो बलरामपुर मेडिकल कॉलेज की तो बात यहाँ पर लास्ट ईयर भी चल रही थी कि भाई लास्ट ईयर ही ये ऐड हो जाता, लेकिन यहाँ कुछ कमियां रह गई होंगी, परमिशन नहीं मिल पाई। हालांकि इसकी वेबसाइट पर जाकर आप देखेंगे तो इनकी पूरी तैयारी थी, लास्ट ईयर ये इसको ऐड करवा सकते थे, लेकिन किन्हीं कारणवश ये लास्ट ईयर नहीं आ पाया। तो इस साल इसका ऐड होने की पूरी संभावना है। और यहाँ पर कितनी सीटें रहने वाली हैं? 50 सीटों के साथ ये ऐड आपका हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर बजट भी अच्छा खासा आपका दिया गया है। पहले ये जो था केजीएमसी का सैटेलाइट सेंटर था। ठीक है, फिलहाल इसकी जो वेबसाइट है यहाँ जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। बीच में एक न्यूज़ ये भी आई थी कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसे काम बचे हुए हैं जिनकी वजह से हो सकता है कि परमिशन इस साल ना मिले और ये जो है 27-28 तक आपका पोस्टपोन्ड हो सकता है एक बार फिर से। लेकिन अभी उम्मीद ये जताई जा रही है कि इसी साल 2026 में ही आपकी कम से कम 50 सीटों के साथ इसको स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये बलरामपुर वाले कॉलेज की बात हो गई। अब मैं आपसे डिटेल में बात कर लेता हूँ भाई बलिया वाले मेडिकल कॉलेज के बारे में। बलिया का जो न्यूज़ आई थी कि भाई बलिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा, दरअसल ये 2023 में आई थी। ठीक है, तो मैं यहाँ जो मेडिकल कॉलेज बनने वाला था ये पहले पीपीपी मोड पर बनने वाला था। अब कई सारे लोगों का सवाल होता है कि ये पीपीपी मोड क्या होता है, ये कॉलेज कैसे होते हैं। तो पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पब्लिक सेक्टर मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी मिलकर यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण करते हैं और फिर वो आगे चल के वहाँ एडमिशन होते हैं, हॉस्पिटल आगे कंटिन्यू होता है। तो ये डिटेल में वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर अभी क्या स्थिति है बलिया की, इसके बारे में बात करते हैं।
तो इस चीज का विरोध वहां पर किया गया, या फिर कह सकते हैं कि इस चीज को लोग जो वहां बलिया के थे वो नहीं माने। तो लास्ट ईयर के बजट में फिर ये यहाँ पर पीपीपी हटाकर इसको क्या किया गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो यहाँ पर देने की बात की गई और एक अच्छा खासा बजट भी यहाँ पर दिया गया। लगभग मैं आपसे बात करूं तो 437 करोड़ का बजट इसके लिए लास्ट ईयर 2025 का जो यूपी का बजट आया था उसमें दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी अभी तक यहाँ बलिया में मेडिकल कॉलेज बनकर मतलब स्टार्टिंग भी नहीं हो पाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता, वो भी नहीं हो पाया। कारण ये था कि बजट आ गया, ये भी हो गया कि भाई यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनेगा, बजट भी दे दिया, लेकिन उसके बाद दिक्कत जो आने लगी वो ये थी कि भाई कहाँ बनेगा, इसके लिए जगह ही नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब ये न्यूज़ है कि भाई यहाँ जो बलिया का जिला कारागार है उसकी जो 14 एकड़ जमीन है वो अब इसको दे दी गई है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग को, जहां पर आपका बलिया का जो मेडिकल कॉलेज है वो अब बनने जा रहा है। न्यूज़ ये भी आई थी कि जून के अंदर अभी हाल ही में कि भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका जो शिलान्यास है वो कर देंगे। हालांकि इसके बाद कोई न्यूज़ नहीं आई कि वो हुआ है या नहीं हुआ है। फिलहाल ये है कि इस साल इस पे काम स्टार्ट हो जाएगा बहुत तेजी से। इसको ज़मीन भी मिल गई है, इसको पास जो है आपका अच्छा खासा बजट भी है और लगातार वहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर कॉलेज की जो ज़मीन है उसको लेकर या इसके काम को लेकर यहाँ पर लगातार दौरा कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसके बारे में हमें देखने को मिल रही हैं। फिलहाल इसके बारे में जो न्यूज़ है वो ये है कि इस साल तो अब ये नहीं आने वाला है और हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी ना आ पाए। तो ये 2028 में आता हुआ हमें देखने को मिलेगा। कितनी सीटों के साथ? 100 सीटों के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एक भूल थी मुझसे हुई थी लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो कुल मिलाकर ये 3 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो यूपी के अंदर गवर्नमेंट रहने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है वो आपके रहने वाले हैं एमबीबीएस के केस में वही पीपीपी मोड वाले, ठीक है। डिटेल में आपके साथ चर्चा करूंगा। फिलहाल आप इनको अभी अगर समझना हो तो आप मान सकते हैं ये मेडिकल कॉलेज प्राइवेट जैसे ही आपके रहने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी 3 पीपीपी मोड पर चलने वाले मेडिकल कॉलेज एग्जिस्ट करते हैं यूपी के अंदर, जिनकी फीस आपको प्राइवेट जैसी ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर यह है कि भाई टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर ये बनने वाले हैं। फिलहाल मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो ये है कि 14 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर, क्योंकि अब बाकी के डिस्ट्रिक्ट का अभी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिली है कि भाई 14 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पर काम चल रहा है इन मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए। कहीं ज़मीन ले ली गई है, कहीं आपकी कंपनी जो है उनको टेंडर दे दिया गया है, कहीं नए आने वाले भी हैं। डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ये रहने वाले हैं, ठीक है। तो जो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैं आपको बता दूँ ये कहाँ कहाँ रहने वाले हैं। तो ये हाथरस, कासगंज, बागपत, मऊ, महोबा, हमीरपुर, रामपुर, भदोही, संत कबीर नगर, चित्रकूट, मैनपुरी और श्रावस्ती, ये टोटल डिस्ट्रिक्ट ये हैं जहां पर इन पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कौन से ऐसे कॉलेज हैं जहां पर मतलब चीज़ें तो आई थी लेकिन अभी उनके बारे में मुझे कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है, तो वो आपके हैं कासगंज, महोबा, हमीरपुर, संत कबीर नगर और श्रावस्ती। ज़्यादातर जगह जो प्रॉब्लम आ रही है मेडिकल कॉलेज में वो आ रही है इनकी ज़मीन को लेकर, ठीक है। 2027-28 में हमें कौन कौन से कॉलेज देखने को मिल सकते हैं? तो यहाँ पर ये आपका है मैनपुरी, रामपुर, चित्रकूट और भदोही, ये कॉलेज ऐसे हैं जो हमें 2027-28 सेशन में देखने को मिलेंगे। ये थे आपके पीपीपी मेडिकल कॉलेज। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि भाई एक जो बीडीएस का कॉलेज है वो कहाँ पर आ रहा है। तो ये सैफई के अंदर जो हमारा मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, यूपीयूएमएस जो यूनिवर्सिटी है हमारी सैफई के अंदर, उसमें एक नया बीडीएस का कॉलेज 50 सीटों के साथ 2026 से इसका जो है यहाँ पर आने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी किसके बारे में, एमबीबीएस और बीडीएस के बारे में। अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा और आपसे बात करूंगा भाई आयुष के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको और भी बता दूं कि भाई यूपी में राउंड 1 की काउंसलिंग चल रही है। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़कर अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं। अभी 15 अगस्त पे ही मैंने अपने सिल्वर और गोल्ड प्लान पर यहाँ ऑफर निकाला था। बहुत सारे बच्चे उसमें ज्वाइन नहीं कर पाए थे, ऑफर बढ़ाने की यहाँ पर मांग चल रही थी। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर सिल्वर पर अगेन आपके लिए ऑफर यहाँ जो है वो हम लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप हमारा सिल्वर प्लान, कब तक ये रहने वाला है,
भाई यूपी में चॉइस फिलिंग होनी है आपके लिए। प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है राउंड 1 की। प्रेफरेंस लिस्ट की अगर आपको ज़रूरत है तो आप इन दोनों ही प्लान में से किसी एक प्लान में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इनकी जो डिटेल है अगर आपको ये जाननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ सिल्वर प्लान का भी और गोल्ड प्लान का भी। आप डायरेक्ट वहाँ इनकी डिटेल भी देख पाएंगे और वहीं से इसको परचेज भी कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑफर क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। तो सिल्वर प्लान पर हमने 50% ऑफ कर दिया है। कितने का था ये 7,499 का था। जो 15 अगस्त पर ऑफर निकाला था हमने, उसमें बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था लेकिन बहुत सारे बच्चे रह गए थे। तो अब आप इसका लाभ उठा सकते हैं और जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड पर हमने 50% ऑफ दिया था लेकिन इस समय पर 33.33% आपको ऑफ मिल रहा है। यानी कि जो हमारा 14,999 रुपए का गोल्ड वाला प्लान था वो अगर आप ज्वाइन करते हैं इस ऑफर में तो आपको ये 9,999 रुपए का पड़ेगा। दोनों में क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए क्लिक करिए और अच्छे से समझिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो वहीं से डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद पेमेंट को, जो भी आपका पेमेंट आप कर देते हैं उसका स्क्रीनशॉट आपको हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। ध्यान दीजिए ये जो नंबर है ये केवल व्हाट्सएप पर ही एक्टिव है। जब आप सेंड कर देंगे यहाँ पर तो हमारी टीम जो है वो आपको आगे की जो प्रोसेस है वो समझा देगी कि भाई आगे आपको किस तरीके से सारी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। इस पर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप अपनी जो भी सुविधा है उसके अनुसार यहाँ पर हमसे ये परचेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर अपनी काउंसलिंग अच्छे से करा सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं और बात करता हूं आपसे, भाई आयुष के क्षेत्र में कितने मेडिकल कॉलेज यहां पर आने वाले हैं। तो भाई यहां आयुष के केस में भी योगी जी ने बहुत अच्छा यहां पर अनाउंसमेंट अभी किया था कि 5 न्यू मेडिकल कॉलेज यहां पर आयुष के इंटीग्रेटेड मेडिकल कॉलेज ऐड होने वाले हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि एक ही जो कैंपस बनेगा उसके अंदर बीएमएस भी चलेगा, बीएचएमएस भी चलेगा और बीयूएमएस भी चलेगा। तीनों की पढ़ाई भी वहीं होगी। उनकी चिकित्सा, जो पेशेंट आएंगे उनकी चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भी सेम कैंपस के अंदर रहने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपकी है। ये यूपी में पहली बार ऐसा जो है आपका एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ 5 इंटीग्रेटेड मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। 2 बीएमएस के कॉलेज आपके अयोध्या के अंदर आ रहे हैं, जिसमें एक बीएमएस का कॉलेज जो ऑलरेडी 2022 से लगभग मतलब काम चल रहा है उसमें और ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। ओपीडी भी स्टार्ट हो गई है उसमें। हो सकता है इसी साल काउंसलिंग में ऐड हो जाए 60 सीटों के साथ, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो यहाँ पर कॉलेज बन रहा है वहां पर वो है आपका गुरुकुल। एक आपका जो आयुर्वेद का गुरुकुल बनाए जा रहे हैं, तो एक गुरुकुल वहां पर बनाने की बात हुई। अभी डिटेल में मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ क्या क्या रहने वाला है। फिलहाल बीएचएमएस का जो कॉलेज है एक बनारस के अंदर ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो चुका है और वो भी आपको इस साल तो नहीं लेकिन आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। एक यहाँ पर बीयूएमएस का कॉलेज है जो ऑलरेडी बन चुका है और क्या जबरदस्त बनकर तैयार हुआ है बरेली के अंदर। इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल अगर मैं आपसे बात करूं तो यूपी में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेगी योगी सरकार। ये आपके कहाँ कहाँ खुलने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये मेरठ, आगरा, गोंडा, बस्ती और मिर्जापुर के अंदर रहने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो यूपी में आयुष के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं, आयुष के क्षेत्र में आगे बढ़ चलकर अपना करियर यहाँ पर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अयोध्या में आपके 2 मेडिकल कॉलेज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। और आपका यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज बीएमएस का ऑलरेडी बन चुका है वो है आपका अयोध्या के रुदौली में, ठीक है। ये तहसील है अयोध्या के अंदर और वहाँ पर आपकी ओपीडी भी स्टार्ट हो चुकी है। और जो होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज है वो तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो मेडिकल कॉलेज है ये आपका आ रहा है कहाँ, ये आ रहा है आपका बनारस के अंदर। ऑलरेडी काम यहाँ स्टार्ट हो चुका है। जगह की पहले प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन अभी क्या है जगह भी मिल चुकी है और ऑलरेडी बिल्डिंग भी बनना स्टार्ट यहाँ पर हो चुकी है। ये जो मेडिकल कॉलेज है बीएचएमएस वाला, यहाँ पर 100 सीटें आपकी रहने वाली हैं और 50 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पर इसके साथ अटैच किया जाएगा।
जो यूनानी मेडिकल कॉलेज है जो बरेली के अंदर है, वो आपका यहाँ पर बहुत ही शानदार कैंपस आप देख पा रहे हैं, ये बनकर तैयार हुआ है। हालांकि एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है जो इससे रिलेटेड है, वो ये है कि बीएमएस कॉलेज जो है बरेली के अंदर, गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज, उसकी हालात बहुत ज़्यादा खराब है। उसकी बिल्डिंग को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायत हमें देखने को मिलती थी। बहुत ही जर्जर हालात में वो मेडिकल कॉलेज चलाया जा रहा है। तो अभी न्यूज़ ये आई थी कि जो बच्चे हैं उनको इस मेडिकल कॉलेज में यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें बीयूएमएस भी चलेगा आपका, इसके साथ साथ बीएमएस वाले बच्चों की भी जो क्लासेस हैं, उनकी ओपीडी वगैरह है, उनको इस मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जा रहा है और सारी चीज़ें उनकी भी यहाँ चलने वाली हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर बीएमएस के कॉलेज और कैंपस को लेकर थोड़े से परेशान थे बरेली के अंदर, उनके लिए गुड न्यूज़ है। आगे आने वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर ये थोड़ी सी गुड न्यूज़ साबित यहाँ पर होने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ आयुष के क्षेत्र में आपको कितने मेडिकल कॉलेज देखने को मिल रहे हैं? तो 5 इंटीग्रेटेड मेडिकल कॉलेज का मतलब 5 बीएमएस, 5 बीएचएमएस और 5 बीयूएमएस के कॉलेज, टोटल ये 5 हैं। लेकिन सारे अगर देखा जाए तीनों को मिलाते तो ये 15 मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी आयुष काउंसलिंग को लेकर। तो यहाँ पर अगर बहुत जल्दी आयुष की भी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है और ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा को लेकर आपका आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। अगर आप आयुष के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बीएमएस, बीएचएमएस जैसे कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले हैं, काउंसलिंग को लेकर कंफ्यूज हैं या कोई मदद चाहते हैं, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। आपके लिए भी यही सेम ऑफर इस समय चल रहा है आयुष को लेकर। ठीक है, आप भी इनमें से कोई एक प्लान ज्वाइन कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए उन कैंडिडेट के साथ जो यहाँ यूपी से हैं या यूपी में काउंसलिंग कराने वाले हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।